नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंटोरेट अकेडमी पर। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट पियोन के लिए राजस्थान कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भाषा और बोलियों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू। राजस्थान कला और संस्कृति 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप देखना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? ए डिंगल, बी मारवाड़ी, सी अपभ्रंश और डी पिंगल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है सी अपभ्रंश भाषा है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषा होती है। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए हुआ है? डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले ए है श्रृंगार काव्य, बी है वीर गाथा व इतिहास लेखन, सी संगीत और डी नाटक। दूसरे का राइट आंसर क्या है? बी वीर गाथा व इतिहास लेखन के लिए डिंगल भाषा का मुख्य प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन तीसरा, डिंगल भाषा का प्रयोग किसमें हुआ है? ए संगीत या श्रृंगार काव्य, बी है गद्य लेखन, सी है इतिहास, डी है व्याकरण। तो तीसरे का राइट आंसर क्या है? ए संगीत एवं श्रृंगार काव्य। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का, राजस्थान की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है? ए मेवाड़ी, बी मारवाड़ी, सी शेखावटी, डी बागड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन पांचवा, जयपुर क्षेत्र में प्रमुख बोली कौन सी है? ए हाड़ौती, बी मेवाड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी वागड़ी। तो पांच का राइट आंसर कौन सा होगा? सी ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर में प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है छठा, गौरबंदन गीत किस बोली से जुड़ा है? ए मारवाड़ी, बी शेखावटी, सी मेवाती, डी हाड़ौती। तो गौरबंदन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन सातवां, मावली माँ का लोकगीत किस बोली से है? ए मेवाड़ी, बी वागड़ी, सी हाड़ौती, डी शेखावटी। तो सातवें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए क्या है? मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन आठवां, ढोला मारू की सुंदरी किस बोली का प्रसिद्ध लोकगीत है? ए मेवाती, बी मारवाड़ी, सी शेखावटी, डी बागड़ी। आठवें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन नमा, 57 संगठिया किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत, बी पिंगल, सी डिंगल और डी अपभ्रंश। नम्बे का राइट आंसर कौन सा होगा? सी कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन 10वां, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस भाषा में हुआ है? ए मेवाड़ी, बी पिंगल, सी डिंगल, डी मारवाड़ी। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी डिंगल भाषा। 11वां क्वेश्चन, मीराबाई की रचनाएं किस भाषा या बोली में है? ए संस्कृत, बी मेवाड़ी ब्रज मिश्रित, सी डिंगल, डी पिंगल। तो 11 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? मेवाड़ी व ब्रज मिश्रित, ब्रज भाषा मिश्रित। अगला है 12वां क्वेश्चन, बाबूजी की पढ़ किस बोली में है? ए हाड़ौती, बी मेवाती, सी मारवाड़ी, डी शेखावटी। बाबूजी की पढ़, इसका राइट आंसर होगा सी मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन 13वां, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए जोधपुर, बी जयपुर दौसा, सी उदयपुर, डी बीकानेर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी जयपुर दौसा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लेकर आ सकूं, इससे भी बेहतरीन। तो आज का अगला क्वेश्चन है 14वां, मेवाड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? मेवाड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है?
ए बीकानेर नागौर, बी उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद, सी कोटा बूंदी, डी झुंझुनू सीकर। सऊदी का राइट आंसर कौन सा होगा? बी उदयपुर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, हड़ती बोली कहाँ बोली जाती है? ए कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बी जोधपुर नागौर, सी सीकर झुंझुनू, डी अलवर धौलपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा अपन देगा? ए कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, शेखावटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी झुंझुनू सीकर और चूरू, डी अलवर। 16 का राइट आंसर कौन सा होगा? झुंझुनू सीकर और चूरू। 17वां सवाल, जांगलू बोली किस क्षेत्र की है? ए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बी उदयपुर बांसवाड़ा, सी कोटा बूंदी और डी भरतपुर करौली। 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला सवाल 18वां सवाल, पागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए नागौर, बी धौलपुर भरतपुर, सी उदयपुर, डी बाड़मेर। तो 18 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी धौलपुर और भरतपुर। 19वां सवाल, मेवाती बोली मुख्यतः किस जाति से संबंधित है? ए जाट, बी सारण, सी मेव और डी भील। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी मेव जाति। अगला सवाल 20वां सवाल, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? ए जयपुर, बी झालावाड़ का दक्षिणी भाग, सी पाली, डी सीकर। 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी झालावाड़ का दक्षिणी भाग। 21वां सवाल, सारण साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी डिंगल, सी पिंगल और डी ब्रज भाषा में। तो 21 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन से है? डिंगल भाषा। अगला सवाल 22वां सवाल, रामदेव जी के भजन किस बोली में है? ए हाड़ौती, बी मारवाड़ी, सी शेखावटी और डी ढूंढाड़ी। रामदेव जी भजन राइट आंसर कौन सा होगा? बी मारवाड़ी। 23वां सवाल, खमागणी अभिवादन किस बोली से जुड़ा है? ए मेवाड़ी, बी मारवाड़ी, सी शेखावटी, डी हाड़ौती। तो 23 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? मारवाड़ी। अगला सवाल 24वां सवाल, राम राम सा अभिवादन किस बोली का है? ए मारवाड़ी, बी ढूंढाड़ी, सी मेवाड़ी और डी जांगलू। 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी मेवाड़ी। अगला सवाल 25वां, नकराली बोली किसे कहते हैं? ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी हाड़ौती, डी बागड़ी। नकराली बोली इसका राइट आंसर बी कौन सा है? मेवाड़ी। अगला सवाल 26वां, डिंगल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की संस्कृत, बी है राजस्थान की हिंदी, सी है राजस्थान की प्राकृत और डी है राजस्थान की अपभ्रंश। सभी से का राइट आंसर ए कौन सा है? राजस्थान की संस्कृत के रूप में जाना जाता है। 27वां सवाल, राजस्थान की बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? ए 10, बी 15, सी 20 और डी 25। ऑप्शन के हिसाब से इसका क्या होगा राइट आंसर? सी 20। अगला सवाल 28वां, राजस्थान की लोक भाषाओं को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया था? ए कर्नल टॉड, बी जॉन ग्रेसन, सी जेम्स टॉड और डी ई जे थॉमस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन था? जॉर्ज ग्रेसन। अगला सवाल 29वां सवाल, मीराबाई किस क्षेत्र की थी? ए बीकानेर, बी उदयपुर मेवाड़, सी कोटा, डी सीकर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी उदयपुर मेवाड़। किसका संबंध था इससे? मीराबाई का। अगला सवाल 30वां सवाल, ढूंढाड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए जयपुरी, बी हाड़ौती, सी मारवाड़ी और डी शेखावटी। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी ए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। 31वां सवाल, 31वां सवाल अपना है, गोमती वाणी किस बोली से संबंधित है? ए हाड़ौती, बी मारवाड़ी, सी मेवाड़ी और डी बागड़ी। गोमती वाणी किस बोली से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सी मेवाड़ी। अगला सवाल 34वां सवाल,
रूपमती वाणी किस बोली में पाई जाती है? ए मेवाड़ी, बी हाड़ौती, सी मारवाड़ी, डी वागड़ी। 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी। बी कौन सा है? हाड़ौती। अगला सवाल 33वां। डिंगल भाषा का तुलसीदास किसे कहा गया है? ए पृथ्वीराज राठौड़, बी ईश्वरदास, सी आस्करण, डी शत्रुभुज। तो किसे कहा गया इस डिंगल भाषा का तुलसीदास? बी ईश्वरदास को। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अगला सवाल 34वां सवाल। डिंगल भाषा का तुलसीदास तो ईश्वरदास है, लेकिन डिंगल भाषा का सूरदास किसे कहा गया है? ए पृथ्वीराज राठौड़, बी ईश्वरदास, सी शत्रुभुज, डी आस्करण। डिंगल भाषा का सूरदास, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन सा है? शत्रुभुज। अगला सवाल 35वां सवाल। डिंगल भाषा का पिंगला सारी किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा का पिंगला सारी। ए ईश्वरदास, बी पृथ्वीराज राठौड़, सी आस्करण और डी शत्रुभुज। इसका राइट आंसर कौन सा है 35 का? सी। सी कौन है? आस्करण। अगला सवाल 36वां सवाल। डिंगल भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन था? ए पृथ्वीराज राठौड़, बी ईश्वरदास, सी शत्रुभुज, डी मीराबाई। 37 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। अगला सवाल 37वां सवाल। हाड़ौती का तुलसी किसे कहा जाता है? ए ईश्वरदास, बी ईसारदास, सी शत्रुभुज और डी पृथ्वीराज। तो 37 का राइट आंसर कौन सा है? बी। बी कौन सा है? ईसारदास। अगला सवाल 38वां सवाल। थारो शब्द किस बोली में प्रयुक्त होता है? ए मेवाड़ी, बी मारवाड़ी, सी हाड़ौती, डी वागड़ी। थारो शब्द, इसका राइट आंसर बी। कौन सा? मारवाड़ी। अगला सवाल 39वां सवाल। तुमर शब्द किस बोली में बोला जाता है? ए हाड़ौती, बी मेवाड़ी, सी वागड़ी, डी मारवाड़ी। तुमर शब्द, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए हाड़ौती। अगला सवाल 40वां सवाल। भो शब्द आपके लिए किस बोली में प्रयुक्त है? भो शब्द ए है मारवाड़ी, बी मेवाती, सी हाड़ौती, डी ढूंढाड़ी। 40 का राइट आंसर बी। कौन सा होगा? मेवाती। अगला सवाल 41वां सवाल। रामसने संप्रदाय की वाणी किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी डिंगल ब्रज मिश्रित, सी पिंगल और डी मारवाड़ी। 41 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। रामसने संप्रदाय की भाषा डिंगल और ब्रज मिश्रित। अगला सवाल 42वां सवाल। ढोला मारू ओदवा किस भाषा में रचित है? 42वां सवाल। ए पिंगल, बी डिंगल, सी मेवाड़ी, डी हाड़ौती। 42 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। अगला सवाल 43वां। सारण भाषा से क्या तात्पर्य है? ए डिंगल, बी पिंगल, सी ब्रज भाषा, डी संस्कृत। तो 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए कौन सा है? डिंगल भाषा। अगला सवाल 44वां सवाल। राजस्थान की भाषा किस परिवार से संबंधित है? ए द्रविड़, बी इंडो आर्यन, सी तिब्बती, डी ईरानी। 44 का सही आंसर बी। कौन सा है? इंडो आर्यन। अगला सवाल 45वां सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। अगला सवाल 45वां। रोटी रानी की कथा किस बोली में है? ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी वागड़ी, डी हाड़ौती। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा। अगला सवाल 46वां सवाल। क्षमा गणी किसका प्रतीक है? ए धन्यवाद, बी प्रणाम अभिवादन, सी विदाई और डी प्रशंसा। 46वां क्षमा गणी यानी कि क्या करते हैं? बी। इसका राइट आंसर बी यानी प्रणाम या अभिवादन करते हैं, नमस्कार। 47वां सवाल। तुमार की जगह तुमर किस बोली में कहा गया है? ए हाड़ौती, बी मारवाड़ी, सी मेवाड़ी, डी झांगलू। इसका राइट आंसर कौन सा है 47 का? ए। ए कौन सा है? हाड़ौती। अगला सवाल 48वां। किस बोली में सा प्रत्यय आदर सूचक है? ए मारवाड़ी, बी हाड़ौती, सी शेखावटी, डी वागड़ी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए मारवाड़ी। कहते हैं ना राम राम सा।
राम राम सा कौन सी भाषा में? मारवाड़ी। अगला सवाल देखते हैं। 49वां सवाल, कुशल मंगल पूछने का तरीका मेवाड़ी में क्या है? ए राम राम सा, बी खमा गणी, सी ठीक ठाक हो और डी वो ठीक हो। वो का अर्थ क्या होता है आप कमेंट करके बताना। लेकिन गुण प्रसाद का सही आंसर क्या है? सी। कैसे हो? कुशल मंगल की ठीक ठाक हो। आज का लास्ट सवाल 50वां सवाल, राजस्थान की काव्य भाषा वैभव किसे माना जाता है? ए अपभ्रंश, बी डिंगल पिंगल, सी संस्कृत, डी ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सी भाषा? डिंगल व पिंगल। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।